वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। कौमी तरक्की बजट अहदाफ और सूबों के मंसूबे ज़ेर गौर। विफाक और सूबों के दरमियान इक़्तिसादी हमआहंगी पर मुशावरत। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी शरीक। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चारों सूबों के वज़ीर आला के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके 30 जून को पेश किया जाए। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। फवाद चौधरी के खिलाफ जहला में निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी अराजी मुंतकली का मुकदमा दर्ज है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अपोजिशन लीडर को भेजे गए खत में कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आइन के आर्टिकल 215 के तहत अपनी जिम्मेदारियां जारी रखी हुई हैं। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नामों की तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को भेजी जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। हमारी सिफारती कामयाबी पर दिल्ली में मातम हो रहा है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 19 मई का दौरा चीन 2 तरफा था। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का सहफरीकी इजलास हुआ। दौरा चीन के दौरान 2 तरफा मुलाकातें भी हुई। चीन से 2 तरफा और सहफरीकी मुलाकातें गैर रस्मी थी। दोस्त ममालिक ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश को सराहा। दोस्त ममालिक को आगाह किया कि भारत ने पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जाहरियत का जवाब दिया। भारतीय इल्जामात और जाहरियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। भारत पिछले 3 साल से इंडस वाटर मुआहदे पर नजरसानी की बात कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, इसे एक तरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। कोई गलत फहमी में न रहे, बलोचिस्तान से फितनातुल हिंदुस्तान का हर कीमत पर खात्मा होगा। सूबे में अमन कायम करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दी में मुलविस है। भारतीय दहशत गर्दी अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुकी। भारत ने दहशत गर्दी को खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ बनाया। ये पॉलिसी अब मजीद नहीं चलेगी। मुट्ठी भर दहशत गर्दों की अदम इस्तेहकाम की मज़मूम कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जाहरियत का जवाब दिया। मार्का हक और ऑपरेशन बिरयानुल मरसूस हमेशा याद रखा जाएगा। कशीदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली एकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय दहशत गर्दी के वीडियो शवाहिद भी मीडिया को दिखाए। जंग किसी के मुफाद में नहीं। भारत को हमले का शौक है तो हम भी तैयार हैं। हम चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी गुजरात और कश्मीर का कसाई और एक शिकस्त खुर्दा इंसान है जिसके बयानात काबिल मज़म्मत है। इन्हें देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत के पहलगाम वाक़े का इल्जाम लगाया। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। दहशत गर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुनिया से पूछना चाहता हूं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह कश्मीर के मसले का हल ना होना है। तनाज़ा कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। बिलावल भुट्टो की यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारतीय मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। वो भारत की आबी जाहरियत और इश्तियाल अंगेजी से अमरीकी हुकाम को आगाह करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि न्यूयॉर्क में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, OIC, सफ़ीरों और मीडिया से मुलाकातें की। भारतीय जाहरियत और सिंथास मुआहदे के खिलाफ और कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने उजागर की गई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुआहदात की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया।
वफाकी बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर ₹5 फी लीटर आयद कर दी जाएगी। कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदन होगी। माली साल 2026-27 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। तर्जुमान इक्तिसादी अमूर के मुताबिक $500 मिलियन की पॉलिसी बेस्ड गारंटी भी दी गई है। मजमूई तौर पर यह $800 मिलियन का प्रोग्राम है। कर्ज प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से मुतहरिक करना और बुरवाकार लाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। ख्वाजा आसिफ इसाक डार और अता तारड़ भी सऊदी अरब जाएंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार उमर हयात की शिनाख्त परेड की पुलिस इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। सना यूसुफ कत्ल केस की तहकीकात में अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। मुलजिम रेंट पर फॉर्च्यूनर गाड़ी साथ लाया। गाड़ी का रेंट भी अदा नहीं किया। रेंटकार का मालिक भी गिरफ्तारी के बाद पैसे लेने पहुंच गया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम की जेब से सिर्फ चंद ₹100 निकले। मुलजिम खुद को लैंडलॉर्ड का बेटा कहलाता था, जबकि उसका वालिद 16 ग्रेड के रिटायर्ड मुलाजिम है। मुलजिम सना की सालगिरह पर केक और तहाइफ लेकर आया तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। मुलजिम ने बयान दिया कि सना यूसुफ के नाम मिलने का रंज था, जिस पर कत्ल किया। हाफिजाबाद में खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुतासरा मियां बीवी नौशहरा वर्का से वापस आ रहे थे कि बासर मुलजमान उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए। पुलिस थाना कसुके में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभी तक कोई पेशरफ न हो सकी। पंजाब में बजट के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जरूरी तरमीम पर भी इत्तफाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माह पंजाब असम्बली में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पेश किया था। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने आमादगी जाहिर कर दी। यूनियन काउंसलर्स के फंड में इजाफे समेत काउंसलर्स को बाइख्तियार बनाने पर इत्तफाक किया गया। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स को भी आइंदा माली साल में रखने की मनसूबाबंदी कर ली गई। इलेक्शन कमीशन नए बल्दियाती एक्ट के तहत हदबंदी और हल्काबंदी को यकीनी बनाएगा। बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत में जमाती बुनियादों पर ही होगा। यूनियन काउंसलर से लेकर तहसील काउंसलर तक बल्दियाती नुमाइंदे बाख्तियार होंगे। सूबाई वजीर बल्दियात जीशान रफीक का कहना है कि मेयर्स का चुनाव शो ऑफ हैंड से होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बजट इजलास से कबल रद्दोबदल करने का इम्कान। 2 नए मामले खुसूसी की तैनाती के लिए तैयारियां मुकम्मल। साबिक नाज़िम पेशावर को मामले खुसूसी बनाने की समरी गवर्नर को इरसाल। साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी को भी मामले खुसूसी बनाए जाने का इम्कान। इरीगेशन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, हायर एजुकेशन, महकमे तालीम का कलमदान भी तब्दील करने का इम्कान। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 3 अरकान को सूबाई काबीना से निकालने का फैसला। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे रोज किरायों में 20% रियायत का ऐलान। रियायत पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेर इंतजाम चलने वाली तमाम ट्रेनें और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी, जबकि इसका इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। लब्बैक उल्लहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे। आज़मीन हज आज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वकूफ़ के लिए मैदान अराफात रवाना होंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज अदा करेंगे। फिर हुजाज किराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अराफात में वकूफ़ करेंगे।